दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने सेशन में, जिसमें हम लोग मैकेनिक्स में काफ़ी चीज़ों का आगे डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है बेटा। सभी को मैं बता दूं 13 लेक्चर है। और मैं बता दूं बेटा, ये हमारा एक तरीके से लास्ट लेक्चर है हमारा मैकेनिक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने अभी मैकेनिक्स के सारे थ्योरी के जितने भी हमारे कंसेप्ट्स वाले टॉपिक्स थे, कंसेप्ट्स वाले सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है मैकेनिक्स से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी में भी दिक्कत है, अगर वीडियो नहीं देखा बेटा, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियोज़ भी आएंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है, जिसमें हम लोग कुछ लास्ट 2 टॉपिक्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिंपल व्हील एंड एक्सेल, साधारण पहिया और धुरा। तो ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी सिंपल मशीन होती है। ठीक है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं सिंपल व्हील एंड एक्सेल। ये क्या होती है, एक सिंपल मशीन्स होती है, जिनमें क्या होता है, एक व्हील होता है और एक एक्सेल होता है। ठीक है। और ये व्हील और एक्सेल क्या होती है, एक ही एक्सिस पर, एक ही ये क्या हमारा, ये धुरा है, एक तरह से हम लोग कहते हैं ये शाफ्ट है हमारा। ठीक है। इसी के ऊपर क्या होता है, हमारा व्हील होता है। ठीक है ना, पहिया होता है, व्हील वो क्या होता है, इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे शाफ्ट, ये धुरा रोटेट करेगा, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, जो व्हील है, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। और यही अगर ये अगर धुरा, इस पे व्हील अगर हमारा, ये अगर शाफ्ट हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये व्हील भी हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है। ठीक। और क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारी शाफ्ट होती है, इसके ऊपर व्हील लगा होता है, दोनों एंड्स में हम लोग बियरिंग लगाते हैं। बियरिंग क्या होता है बेटा, बियरिंग ऐसा पार्ट होता है जो जो शाफ्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, कि शाफ्ट में मूवमेंट ना हो इस तरीके से। ठीक है ना लेफ्ट मोशन करे, ठीक है, ना राइट मोशन करे, ना लेफ्ट मोशन करे। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग्स लगी होती है। बियरिंग्स भी क्या करती हैं, जो हमारी शाफ्ट होती है उसके ऊपर अपना रोटेशन करती है, लेकिन इसका जो रोटेशन होता है उसका अपना खुद का रोटेशन होता है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हम आपको फिगर के थ्रू समझा दें। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये सिंपल व्हील एक्सेल का फिगर है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो बीच वाली है, ये क्या हमारी शाफ्ट है। ठीक है ना, जिसे हम लोग ने लिखा है धुरी लिखा ना बेटा, धुरी। धुरी क्या है, ये हमारी शाफ्ट है, जिसका व्यास जो है स्मॉल डी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो शाफ्ट का व्यास कितना है, स्मॉल डी है। ठीक है ना, डायमीटर। और ये जो हमारी इसके ऊपर व्हील लगाई गई है, पहिया लगाए गए, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो कैपिटल डी है। ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर ये जो हमारी व्हील है, व्हील के ऊपर हमने डोरी को लपेटा, कोई रस्सी को लपेटा गया है, और रस्सी का एक सिरे को हम लोगों ने प्रयास पी से हम लोग ने क्या किया, लगा दिया है। ठीक है, इसमें जो लपेटा है हम लोगों ने, इस तरीके से लपेट के डोरी को, रस्सी को, और एक सिरे पर, उसके दूसरे सिरे पर क्या किया हम लोगों ने, पी लोड या पी प्रयास जो एफर्ट होता है उसको लगा दिया है। ठीक है। और शाफ्ट पर क्या किया हम लोगों ने, शाफ्ट पर एक रस्सी लगाई है, वो रस्सी लगा के भार डब्लू, ठीक है ना, उसको लगाया गया है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से हम लोग ने जो लपेटा है व्हील पे डोरी को, उसकी विपरीत दिशा में शाफ्ट पर हम लोग डोरी को लपेटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर ये क्लॉकवाइज हम लोगों ने लपेटा गया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो होगी, ये हमारी लपेटी जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है ना, अगर शाफ्ट हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये क्या होगा, ये व्हील से जो हमारी ये रस्सी होगी, ये क्या होगी, खुलेगी, नीचे की ओर आएगा, और जो हमारा ये लोड है ना, ये पी वाला, ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है। और जब ये नीचे क्या, और तो ये उसकी विपरीत दिशा में है, तो ये क्या होगा, ये बनने लगेगा, और ये लोड क्या है हमारा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है। बाकी ये दो एंड पे हमारी क्या लगी, बेयरिंग लगी है, जो शाफ्ट को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है। तो चित्र समझ में आ गया बेटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैंने लिखा है, ये एक साधारण मशीन है, ये घूर्णन सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें पहिया और धुरा एक ही अक्ष पर आपस में जुड़े होते हैं। ये एक साथ एक ही दिशा में घूमते हैं। पहिए के एक चक्कर में धुरा भी एक चक्कर घूमता है। ध्यान रखिएगा, अगर पहिया एक चक्कर घूमेगा, ठीक है ना, पहिया अगर एक रिवोल्यूशन कर रहा है,
तो हमारा जो जो हमारा क्या होगा, जो हमारे ये शाफ्ट होगी, धुरा होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक चक्कर हमारा घूमेगा। ठीक है, धुरे के दोनों सिरे पर बियरिंग लगी होती है, बियरिंग अपनी एक्स पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या वर्किंग कैसे होगी, मैंने भी बताया पहिए को डोरी पर लपेट कर स्वतंत्र सिरे पर प्यास पी लगाया जाता है और डोरी पर लपेटने स्वतंत्र सिरे से जो होता है डब्ल्यू लटकाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, पहिए पर हम लोग ने डोरी लपेटी गई है जिससे प्रयास पी को लगाया गया है। ठीक है ना, और शाफ्ट पर क्या किया है, एक दूसरी डोरी लपेटी गई है जिसपे हम लोग ने डब्ल्यू भार को लगाया गया है। और ध्यान रखिएगा इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में लपेटा गया है। ठीक है ना, अगर हम लोग ने इसको ऐसे लपेटेंगे तो इसको उल्टा ऐसे लपेटेंगे। ठीक है, कि अगर ये खुलेगा तो ये हमारा बंधेगा, और अगर ये बंधेगा तो ये हमारा क्या होगा, खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने क्या किया है। ठीक है, ध्यान रखना इसका बड़ा वाला व्हील का व्यास कैपिटल डी है डायमीटर, और इसका व्यास है जो शाफ्ट वाला है, शाफ्ट का व्यास क्या है हमारा, स्मॉल डी है, डायमीटर जो है इसका स्मॉल डी है। ठीक है, बाकी इधर डब्ल्यू है, इधर पी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, पहिए को एक चक्कर घुमाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में देखिएगा, अगर हम पहिए को एक चक्कर घुमाएंगे, ठीक है, तो एक चक्कर में घुमाने पर पी कितना नीचे जाएगा बेटा, किसी को पता है? पी जो जाएगा वो हमारा पाई इंटू कैपिटल डी के बराबर जाएगा। क्यों जाएगा बेटा? क्योंकि पहिए का सरकमफ्रेंस परिधि कितना है बेटा, 2 पाई आर लिखते हैं ना हम लोग, या लिखेंगे पाई डी, लिखा जाएगा पाई डी। तो इसका डायमीटर कितना है, पाई डी। ठीक है, तो पाई डी डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पी है वो इतना नीचे आएगा। ठीक है, अब जब ये एक चक्कर घुमाने पर पाई डी नीचे आएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा, ये हमारा जाएगा पाई इंटू स्मॉल डी। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, पाई इंटू डी। ठीक है ना, ये जो हमारी धुरी है इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, पाई इंटू डी। तो ये कितना ऊपर जाएगा, लोड हमारा ऊपर की ओर जाएगा, पाई इंटू स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा मैंने, यदि पहिया एक चक्कर घूमेगा तो पहिए की जो डोरी है वो पाई डी नीचे आएगी, लेकिन जो प्रयास पी की जो डोरी है वो पाई डी हमारी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है ना, तो पहिए के एक चक्कर में धुरा भी एक चक्कर घूमेगा, इसीलिए भार डब्ल्यू पाई डी ऊपर चलेगा। ठीक है ना, जो भार जो डब्ल्यू होगा वो पाई डी ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, डब्ल्यू वाले के लिए पाई डी ऊपर जाएगा और पी वाले के लिए पाई डी जो है हमारा वो नीचे की ओर जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक, तो वेगानुपात क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है वेगानुपात का, पी द्वारा चली गई दूरी अपॉन डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, डी कैपिटल डी। तो पी ने कितना दूरी चला था, पी ने दूरी जो चली थी वो कितनी चली थी, पाई इंटू डी। और डब्ल्यू ने जो चली गई थी दूरी वो कितनी थी, पाई इंटू स्मॉल डी। ठीक है, चित्र से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखिए आपको चित्र में दिखा दूँ मैं। ठीक है, ये जो पी है ये कितना दूरी चला एक चक्कर में चला है पाई डी परिधि के बराबर। और ये जो डब्ल्यू चला है, डब्ल्यू कितना चला है हमारा, पाई इंटू स्मॉल डी। ठीक है ना, इसकी परिधि के बराबर, इसका परिधि कितना है, पाई डी है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डी इंटू डी। तो ठीक, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे पाई डी और नीचे लिखेंगे पाई इंटू स्मॉल डी। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना बचेगा बेटा, डी बाई डी, और इसको हम लोग आर बाई आर भी लिख देंगे। तो आर क्या होगा, डी बाई टू पहिए की त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या होगा, धुरे की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ हमारा जो शाफ्ट है उसका त्रिज्या या एक्सेल है। ठीक है, क्लियर है बेटा, इसमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सेल। ठीक है ना, मतलब एक्सेल के ऊपर हमने क्या एक व्हील लगा रखा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं फिगर में, फिर से मैं फिगर दिखा दूं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये हमारा एक्सेल है, ये एक्सेल पोर्शन है, ये व्हील का पोर्शन है। ठीक है ना, अब व्हील क्या है, एक्सेल के ऊपर लगा है, तो अगर एक्सेल रोटेट करेगा, घूमेगा, तो व्हील भी हमारा क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो इससे जो हमारे जो भी लोड लगे होंगे वो भी हमारे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म और वर्म पहिया, या कहते हैं हम लोग स्क्रू और वर्म पहिया। ध्यान रखना बेटा, वर्म एंड वर्म व्हील को हम लोग कहते हैं वर्म और वर्म पहिया। ठीक है, या कहते हैं स्क्रू और वर्म पहिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें लगी हैं बेटा, एक वर्म है, एक वर्म व्हील है। ठीक, इस मशीन में एक चूड़ीदार छड़ या साधारण पेच, ये सिंपल स्क्रू, सबने स्क्रू देखा बेटा, जो स्क्रू होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, चूड़ीदार छड़, उसी को हम लोग वर्म कह रहे हैं। तो जो स्क्रू होगी जिसमें चूड़ी बनी होती है बेटा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हम लोग वर्म। ठीक है ना, जिसे हम लोग वर्म कहते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या होती है,
दूसरी चीज़ होती है ये वर्म एक दांतेदार पहिए से मिला होता है, ठीक है ना। ये वर्म होता है वो किससे बना होता है, टूथ व्हील्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसी जो टूथ व्हील होता है इसी को हम लोग कहते हैं वर्म व्हील। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्म व्हील। तो देखो बेटा यहाँ पे हम चित्र के थ्रू समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा वर्म व्हील का चित्र है बेटा। क्लियर हो रहा है ये हमें चीज़ें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है ये वर्म का पोर्शन है, ध्यान रखिएगा ये जो पोर्शन है वर्म का पोर्शन है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है वर्म व्हील है, ठीक है। ये जो पोर्शन है पूरा वर्म व्हील है और ये जो पोर्शन है हमारा ये वर्म का है। और यहाँ पर ये हैंडल हमारा लगा हुआ है वर्म के ऊपर, ये वर्म जो है हमारी इसके ऊपर हमारा ये हैंडल लगा हुआ है जिस पर प्रयास हम लोग पी लगा रहे हैं हैंडल पे, ठीक है ना। और कितनी दूरी पर लग रहा है, ये आर, ठीक है। आर जो हमारा क्या है रेडियस है, ठीक है ना, उसके उस पर हमारा क्या लग रहा है, प्रयास हमारा लग रहा है, ठीक है। ये हमारी वर्म है, ठीक है। वर्म पर क्या है, चूड़ी बनी, देख सकते हैं आप लोग ये चूड़ी है, ठीक है ना। ये थ्रेड्स हमारी बनी हुई हैं, ये थ्रेड्स हैं, ठीक है ना। और थ्रेड की पिच दे रखी है, ये पी जो लिखा है ना स्मॉल पी आप देख रहे हैं, ये पी क्या है, पिच है, ठीक है। मतलब दो थ्रेड की बीच की दूरी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जो वर्म है हमारा ये बियरिंग थ्रू सपोर्ट है, ठीक है। अब इसी वर्म के साथ ये वर्म व्हील अटैच, इसमें भी हमारे क्या है, टीथ बने, दांत बने हैं, ठीक है। दांत हमारे क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं हमारे उसके ऊपर वाले वर्म के टीथ के साथ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन क्या है हमारा, इस पे हमारा क्या हो रहा है कि जो वर्म है और वर्म व्हील के टीथ है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पिच इसकी है वही पिच हमारी इसमें कॉन्साइड करेगी। और इसमें बीच में क्या है, यहाँ पे ड्रम लगा है, ड्रम का रेडियस हमारा आर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, ठीक है। क्लियर हो बेटा। और ये भाई त्रिज्या कितनी है हमारी, आर है, ठीक है। वर्म में जो ये जो वर्म व्हील है यही हमारा दांतेदार जो पहिया है ना वर्म व्हील, ये हमारे इसमें जो टीथ है वो हमारे कैपिटल टी हैं। और इससे ड्रम से हम लोग ने ये भार डब्लू को लगाया है, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डब्लू भार को लगाया गया है और यहाँ पर पी हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एफर्ट या कहते हैं प्रयास को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा चित्र समझ में आ गया हमारा, ठीक है। इसी को हमें बताना है कि ये वर्म एंड वर्म व्हील वर्क कैसे करता है। यहाँ पर एक तरीके से ये स्क्रू है हमारा जिसे हम वर्म कह रहे हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये हमारा क्या लगा, वर्म व्हील दांतेदार पहिया ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और इस पर भी हमारे टीथ बने हैं, इसके पे भी टीथ बने हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये हमारा रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये वर्म हमारा रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के कारण क्या होगा, ये जो पहिया हमारा ये इस तरीके से रोटेशन शुरू हो जाएगा, इसका रोटेशन, ठीक है। उसका रोटेशन इस तरीके से हो, कब होगा, जब प्रयास हम लोग पी लगाएंगे, ठीक है। पी प्रयास लगा के हम लोग हैंडल को घुमाएंगे गोल गोल इस तरीके से, तो वर्म व्हील भी हमारा इस तरीके से घूमेगा। तो जब वर्म व्हील हमारा इस तरीके से घूमेगा तो पहिया भी हमारा इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, और ये लोड क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से हमारा ये वर्म एंड वर्म व्हील है, ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखा है, इसमें दांतेदार पहिए को वर्म व्हील कहते हैं, ठीक है। वर्म चूड़ी के सिरे पर हत्ता या डी व्यास का पहिया जुड़ा होता है। आर लंबाई के हत्ते पर प्रयास पी लगाकर वर्म को घुमाया जाता है, ठीक है ना। आर लंबाई पर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको जो हत्ता था, हैंडल था, उसको हम लोग घुमा रहे थे प्रयास लगाकर, ठीक है। जिससे क्या होगा, वर्म का जो पहिया है वो हमारा घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है बेटा। देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम लोग पी प्रयास लगाएंगे, पी प्रयास लगाने के कारण ये जो व्हील है आर जिसका जो इसका जो डायमीटर है उस डायमीटर पे घूमना स्टार्ट करेगा, और इससे जो अटैच हमारा ये वर्म है ये भी हमारा घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आगे की ओर घूमना स्टार्ट कर देगा, ये आगे की ओर जाएगा, घूमते हुए आगे की ओर जाएगा स्क्रू की जैसे, और इसको क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस पे हमारा क्या है, लोड हमारा भार जो है वो डब्लू लगा हुआ है, ठीक है। ये डब्लू क्या होगा, नीचे की ओर हमारा ये जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा ना, वर्म पहिए के केंद्र पर एक ड्रम लगा रहता है जिससे रस्सी का एक सिरा बांधकर लपेटा जाता है, दोस्तों दूसरा सिरा भार डब्लू पर बांधते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है हमने ने, जो वर्म पहिया है हमारा, वर्म पहिए पर दांतों की जो संख्या है वो कितनी है, इस पर टी लगी है, टी है। ड्रम की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, जो ये हमारा ड्रम लगा ना बेटा, ये ड्रम की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। हत्ते की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हत्ते की लंबाई या प्रयास पहिए की त्रिज्या ये क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो त्रिज्या है वो कितनी हमारी, आर है। हत्ते की लंबाई भी हमारी एक तरीके से आर के बराबर है, हैंडल की जो हमारी लेंथ है, ठीक है, ठीक बेटा।
तो अब डोरी द्वारा ड्रम पर लटकाया गया भार कितना है, जानते हैं सभी, W लटकाया गया है, और हैंडल पर पहिए पर लगाया गया प्रयास P है। ठीक है बेटा। तो अब क्या करोगे, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। अब हैंडल को हम लोग प्रयास लगाएंगे हैंडल पे, तो जैसे ही हैंडल पे प्रयास लगाएंगे तो ये हैंडल क्या होगा हमारा, गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने एक चक्कर घुमाया इसे हैंडल को, एक चक्कर घुमाने पर प्रयास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बात करेंगे प्रयास कितना जाएगा, 2πr के बराबर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी परिधि होगी एक चक्कर की, सर्किल की जितनी परिधि होगी उसके बराबर प्रयास क्या होगा, 2πr डिस्टेंस हमारा जाएगा। ठीक है, तो जब 2πr डिस्टेंस आगे जाएगा तो यहाँ पर जो ये हमारा वॉर्म है, वॉर्म एक चक्कर घूमेगा, वॉर्म एक चक्कर कितना घूमेगा, पिच के बराबर। होता क्या है कि जो एक थ्रेड होती है वो दूसरे थ्रेड के ऊपर आती है जब एक चक्कर घूमता है, और वो कितनी होती है, पिच होती है, जो हमारी थ्रेड की पिच होती है, चूड़ी की जो पिच होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा लगा है हमारा ये वॉर्म व्हील, ये वॉर्म व्हील भी क्या होगा, पिच के बराबर ही डिस्टेंस मूव करेगा, और वो कितना मूव करेगा, इसमें है टीथ T, और इसका पिच कितना होता है 1/T। ठीक है ना, तो इसका जब P होगा, जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो 1/T के बराबर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा सब कोई, जब हत्थे को एक चक्कर घुमाते हैं तो प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी है बेटा, 2πr है। ठीक है, तो हैंडल पर प्रयास P के एक चक्कर में वॉर्म भी हमारा क्या होगा, एक चक्कर घूमेगा, तो वॉर्म के एक चक्कर घूमने में वॉर्म पहिए का जो चक्कर होगा, नीचे वाला जो वॉर्म व्हील था वो 1/T, क्योंकि उसकी जो टीथ थी, जो दांतों की संख्या थी वो कितनी थी, T थी, इसीलिए वो एक चक्कर में कितना घूमेगा, 1/T के बराबर। ठीक है ना, तो वॉर्म व्हील के साथ हमारा ड्रम भी लगा हुआ था। ठीक है ना, देख सकते हैं बेटा। ठीक, तो अब वॉर्म व्हील के साथ क्या है हमारा, ये ड्रम है, और ड्रम पे ही हम लोग के क्या है, भार W लटकाया गया है। तो जब ये हमारा एक चक्कर वॉर्म व्हील घूमेगा तो ड्रम भी हमारा एक चक्कर घूमेगा। ठीक है, तो ड्रम कितना घूमेगा हमारा एक चक्कर, 2πr के बराबर। ठीक है ना, 2πr के बराबर घूमेगा, लेकिन जो लोड है वो लोड कितना ऊपर जाएगा, लोड जाएगा 1/T इंटू 2πr। ये ध्यान रखिए, क्योंकि 1/T तो इसकी पिच है, पिच के बराबर तो ये मूव करेगा करेगा, साथ साथ 2πr डिस्टेंस भी एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा, और ये लोड इतना ऊपर जाएगा, इसीलिए हम लोग ने लिखा 1/T इंटू 2πr। ठीक है, पिच जो है हमारी इंटू 2πr हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कवर करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, भार W को उठाने के लिए दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 1/T इंटू 2πr। ठीक है, इसीलिए एक 1/T चक्कर में जो ड्रम लपेटे वो कितना लपेटेगा, 1/T इंटू 2πr। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि यही चीज़ कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वॉर्म व्हील है, तो वॉर्म व्हील की पिच कितनी है, पिच है हमारी 1/T, तो पिच के बराबर ही तो एक रिवोल्यूशन रोटेट करेगा, और एक रिवोल्यूशन में ये कितना ऊपर जाएगा W, ये जाएगा ड्रम के परिधि के बराबर, 2πr के बराबर। ठीक है, तो टोटल जो हमारा इसका मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कितना होगा भार का ऊपर की ओर, 1/T इंटू 2πr। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा 1/T इंटू 2πr। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। तो P कितना चल रहा था बेटा, ऊपर 2πr के बराबर चल रहा था। ठीक है, फिगर से देख सकते हैं आप लोग, P कितना चल रहा था, 2πr दूरी चल रहा था एफर्ट पे। ठीक है, और W अभी कितना चल रहा है, 1/T इंटू 2πr। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2πr अपॉन 2π इंटू स्मॉल r अपॉन T। ठीक है, 2π कैंसिल, बचेगा कितना हमारा, RT/r। देख सकते हैं यहाँ पे RT/r। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ हैंडल का जो रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, T हमारा टीथ, नंबर ऑफ टीथ है जो हमारी टूथ व्हील की, वॉर्म व्हील की जो टीथ है, वर्म पहिए की जो टीथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल r कितना है, ड्रम का जो रेडियस है हमारा, ड्रम की जो त्रिज्या है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, VR जो है वेलोसिटी रेशियो जो होगा, वेग अनुपात, वो RT/r कब होगा, एक चूड़ी के लिए जब सिंगल थ्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हमारा ये थ्रेड हमारा सिंगल होगा, मीन्स एक ही थ्रेड होगा, ये थ्रेड्स नहीं होंगे, तो सिंगल थ्रेड के लिए वेलोसिटी जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, RT/r। अगर थ्रेड की संख्या एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, RT/2r। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह n लग दोगे तो जितनी नंबर ऑफ टीथ्स होंगे उतने हमारे क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी रेशियो हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है बेटा, देख के
वी आर कितना है आर टी बाई स्मॉल आर, एक चूड़ी के लिए सिंगल थ्रेड के लिए, ठीक है। वी आर कितना हो जाएगा आर टी बाई टू आर दोहरी थ्रेड के लिए, दोहरी चूड़ी के लिए, मल्टीपल थ्रेड्स के लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये वार्म एंड वार्म व्हील का भी प्रयोग क्या होता है बेटा, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते हैं जो हमारे आजकल जो हमारे शॉप्स होती हैं, शॉप्स का जो शटर्स होते हैं, शॉप के जो शटर होते हैं उसको आजकल खोलने के लिए हम लोग वार्म एंड वार्म व्हील का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि एक हैंडल लगा होता है हमारे शटर के बगल में, जिसमें पर्सन हमारा क्या करता है उसे गोल गोल घुमाता है, तो जैसे गोल गोल घुमाता है जो शटर क्या होता है हमारा शॉप का शटर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल हमारा किसका है, ये एग्जाम्पल हमारा वार्म एंड वार्म व्हील है। वहाँ पर क्या लगा होता है वार्म एंड वार्म व्हील, वर्म और वर्म पहिया, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, वार्म एंड वार्म व्हील का भी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्क्रू जैक। स्क्रू जैक क्या होता है, ये पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। स्क्रू जैक का प्रयोग काफ़ी अधिक भार को उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कार, ट्रक, बस आदि के लिए समय उठाने के लिए करते हैं। होता क्या बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी कार है, बस है, वो पोर्शन अगर बेस का पोर्शन अगर कभी ख़राब होता है तो उसको हम लोग सही करने के लिए क्या करते हैं, उसके बेस को उठाते हैं, और उसको उठाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्क्रू जैक, ठीक है। अब स्क्रू जैक कैसा होता है सबको दिखा दे बेटा, ये होता है हमारा स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में क्या होता है बेटा, ये पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लोड को कोई भी कार को या बस को यहाँ पर लगाया जाता है, और लगा के हम लोग क्या करते हैं इसको उठाते हैं ऊपर की ओर, और उठा के फिर हम लोग क्या करते हैं सही करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है हमारा स्क्रू जैक, जरूर बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है स्क्रू जैक है, ठीक। अब देखिए स्क्रू जैक में क्या क्या पार्ट होते हैं, इसके जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, एक स्क्रू होता है इसमें, ठीक है, जो एक स्थिर नट के में घूमकर ऊपर या नीचे चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एक स्क्रू होता है जिसमें क्या लगा होता है नट पे क्या होता है, ये स्क्रू क्या होता है ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। और स्क्रू के ऊपर हमारा लोड रखा जाता है, और लोड क्या होता है हमारा ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। जब हैंडल पर प्रयास पी लगाकर एक चक्कर घुमाते हैं जिससे स्क्रू क्या होता है पिच के बराबर दूरी ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है स्क्रू जैक का डायग्राम है, इसको समझ लीजिएगा। इसमें क्या लगा है बेटा, देखिए इसको देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है ये स्क्रू का क्या हेड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रू का हेड है, और ये पूरा स्क्रू पोर्शन है जो कि आप देख सकते हैं थ्रेड्स बने हैं, हमारे चूड़ियाँ बनी हैं स्क्रू की, ठीक है। अब यही जो स्क्रू होता है वो गोल गोल हमारा रोटेट करता है ऊपर या नीचे, ठीक है ना, ठीक बेटा। और ये क्या होता है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा स्क्रू जैक का ये पोर्शन है, पूरा ये सिस्टम हमारा बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारी क्या है बेटा, ये नट का पोर्शन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है हमारा, ये नट का पोर्शन है। डिबरी लिखा ना बेटा, डिबरी क्या है, नट होती है। नट के ऊपर क्या होता है हमारा, ये जो स्क्रू होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा, ये देख सकते हैं ये हैंडल लगा है, हैंडल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्रू को ऊपर या नीचे मूव कराते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो इससे क्या होगा, स्क्रू हमारा नीचे जाएगा, और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो स्क्रू क्या होगा हमारा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारी चूड़ी लगी है, थ्रेड्स लगी है, इसकी पिच हम लोग ने पी बता रखी है, ठीक है। बाकी ये हमारी क्या, ये बॉडी है, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, अब देखो अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हैंडल पर प्रयास पी लगाकर एक चक्कर घुमाने पिच के बराबर ऊपर ये दूरी जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि हत्थे पर अगर एक चक्कर हम लोग घुमाने का प्रयास करेंगे तो पी कितना दूरी चलेगा। देखो बेटा यहाँ पर हम बात करें इनपुट क्या है हमारा, इनपुट हमारा क्या है प्रयास है, अभी तक इनपुट हम बात कर रहे थे प्रयास है। अब प्रयास यहाँ पर लगा रहे पी, यहाँ से एफर्ट लगा रहे पी, और कितनी दूरी पर लगा रहे आर, ठीक है। तो जब हैंडल को हम लोग एक चक्कर घुमाएंगे तो ये जो हमारा स्क्रू है ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, 2 पाई इंटू आर जाएगा बेटा। जो इसकी परिधि होगी उस परिधि के बराबर ही वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ये परिधि किसके बराबर होगी, पिच के बराबर, पिच ऑफ द स्क्रू। ध्यान रखिएगा जो स्क्रू की जो पिच होगी 2 पाई आर, इसके बराबर हमारा क्या होगा, स्क्रू नीचे जाएगा, ठीक है ना, स्क्रू जैक में, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर है एक चक्कर में भार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, वो पिच के बराबर होगी। अब इसी बात है भार कितना चलेगा, भार हमारा किस पे रखा है, वो हमारा रखा है स्क्रू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भार हमारा क्या स्क्रू के ऊपर रखा है, तो भार हमारा कितना जाएगा एक चक्कर नीचे में, वो पिच के बराबर जाएगा,
ठीक है बेटा। ठीक, तो पिच कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पिच हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से पिच जो हो जाएगी बेटा वो 2πr के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं वेग अनुपात। वेग अनुपात क्या होता है, पी के द्वारा चली गई दूरी अपॉन डब्ल्यू के द्वारा चली गई, ये हमारा क्या था, सूत्र होता है। ठीक है, तो पी ने कितनी दूरी चली बेटा, पी ने दूरी चली 2πr, हम लोग ने एफर्ट लगाया था 2πr डिस्टेंस पे। ठीक है, और पी क्या है हमारा, डब्ल्यू कितना चलेगा बेटा, डब्ल्यू पिच के बराबर चलेगा। ठीक है, अब उसके पिच के बारे में हमें पता नहीं है कितना पिच चला है, तो वो हमारा पिच के बराबर चलेगा, इसीलिए इसका वेग अनुपात कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन पी। ठीक है बेटा, ये स्क्रू जैक का हम लोग यूज़ किसी भी भारी वाहन को, किसी भी भारी ऑटोमोबाइल को उठाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग, एक हैंडल के थ्रू एक चक्कर हम लोग गोल घुमाते हैं। ठीक है, जैसे ही गोल घुमाएंगे तो ये लोड क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और वो पिच के बराबर जितना हम लोग रोटेशन देंगे उतना ही रोटेशन में क्या होगा, ये हमारा ये पिच हमारी जो स्क्रू है वो हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ये हमारा नट लगा, नट के थ्रू हमारा क्या होगा, सपोर्ट के थ्रू ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या होता है, ये स्क्रू जैक, हमारा ये पूरा स्क्रू जैक की फिगर है, हमारा बॉडी है। ठीक है, जिसमें ये कई सारे पार्ट्स हमारे लगे होते हैं, और ये कभी हैवी व्हीकल्स को उठाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा बेटा आज का। व्हील एक्सेल हो गया, आपका स्क्रू जैक हो गया, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील हो गया, ये सब चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और एज इट इज़ जैसा मैंने पढ़ाया है सेम एज इट इज़ आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा। और इसकी नोट्स हमारी जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, लिंक के थ्रू वहाँ पर आपको आपकी PDF मिलती रहेगी, हर एक वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, जहाँ पर आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने से पहले एक चीज़ बता दो, जो जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देख के ही नोट्स बनाएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग सब जुड़ जाइएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको फ्री PDFs, आपको सारे वीडियोस लेक्चर की आपको प्रॉपरली मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे आप मैकेनिक्स लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, मैकेनिक्स लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सारे हमने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए मैकेनिक्स के, सारा कंसेप्ट थ्योरी के कवर किए हैं। आप वहाँ जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के थ्रू जुड़ जाइएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो हमारा मेल ID है, इस मेल ID पे आप हमें बताइएगा, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, वहाँ पर आप आपको हम लोग सारी बातें बताएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।